तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक हम लोग सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, एक सही सेंटेंस कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, मैंने पहले से ही लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ प्रॉपर पैटर्न दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, शब्दों का समूह रिटन इन अ प्रॉपर पैटर्न मतलब शब्दों का वह समूह जो सही क्रम में लिखा हो, ठीक है, और जिसका अर्थ क्लियर हो। शब्दों का वह समूह जो सही क्रम में लिखा हो और जिसका अर्थ क्लियर हो, जिसे आसानी से समझा जा सके, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। समझे आप लोग? तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन इन अ प्रॉपर पैटर्न दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जो सही क्रम में लिखा हो और जिसका अर्थ क्लियर हो, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अनुकृता इज़ माई फ्रेंड, तो अनुकृता मेरी फ्रेंड है। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है साफ साफ, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो न समझ में आए। अनुकृता मेरी फ्रेंड है। या दिस इज़ अ न्यू पार्क, यह एक नया पार्क बना है। यह भी एकदम क्लियर है, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसमें कोई जंबल वर्ड नहीं है, कोई इधर उधर ऐसा कुछ नहीं है, एकदम क्लियर, सब ग्रामर के अकॉर्डिंगली लिखा हुआ है। उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, अनुकृता इज़ माई फ्रेंड एंड दिस इज़ अ न्यू पार्क। मतलब इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एकदम क्लियर हो रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके। तो अब हम लोग आते हैं सेंटेंस के फीचर्स के बारे में, कि सेंटेंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं। मतलब एक सेंटेंस, एक सही जो सेंटेंस होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। हम लोग बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। तो इसकी देखिए सेंटेंस की फीचर्स हम लोग आ गए। तो फर्स्ट है अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। देखिए बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, बहुत बेसिक से चल रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करिए। अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर मतलब एक सेंटेंस इंग्लिश में जब कोई हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जब भी कोई सेंटेंस समाप्त होता है, ठीक है, तो लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है, ताकि वो फुल स्टॉप ये इंडिकेट करता है कि सेंटेंस यहीं तक है, अब इसको समझ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसा कि डिफिनेशन में ही लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पे बताया गया कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये मतलब शब्दों का एक समूह होता है जिसको हम लोग वाक्य कहते हैं, लेकिन वो सही क्रम में होना चाहिए, जिसका अर्थ समझ में आना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद इट एक्सप्रेस अ क्लियर मीनिंग, मतलब बात वही है अभी भी कि हर लाइन का अर्थ स्पष्ट हो, क्लियर हो, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर कोई वर्ड
या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसका अर्थ क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, वो जंबल हो जाएगा। जंबल क्या होता है इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, जैसा कि हमने बताया कि यह फुल स्टॉप जहाँ लगता है, मतलब सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं लास्ट में हम लोग, कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज करते हैं, और कहीं कहीं हम लोग कॉमा वगैरह का भी सॉरी कॉमा नहीं, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब किसी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, या जब कोई वर्ड या सॉरी जब कोई सेंटेंस क्वेश्चन आश्चर्य से संबंधित होता है तो वहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की क्या डेफिनेशन होती है, और सेंटेंस के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप्स, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पहले से ही लिख के रखा हुआ है ताकि हम लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अंडरस्टैंड? यस सर। तो अब हम लोग आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार, ठीक है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मुख्य रूप से सेंटेंस जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सेंटेंस मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, और असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और फोर्थ पे आता है इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने यह देखा कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे इंपरेटिव सेंटेंस। अभी इसके और भी सब पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो अब हम लोग एक एक सेंटेंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट टॉपिक, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो अ सेंटेंस स्टेटिंग और डिक्लेयरिंग समथिंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब वाक्य में जब कोई चीज़ स्पष्ट रूप से बोली जाती है, ठीक है, या डिक्लेयर की जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस, मतलब डिक्लेरेटिव और असर्टिव। तो ये 2 टाइप्स क्या होते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। देखिए हम इंग्लिश को भी हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से समझें, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। साधारण वाक्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो अफर्मेटिव होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, और दूसरा जो निगेटिव होते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हम लोग उसको देखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो
फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इट्स मैंगो, मतलब वह आम खाता है। या फिर सोनू इज़ माई फ्रेंड, वह आम खाता है और सोनू मेरा दोस्त है। दोनों ही एक साधारण वाक्य है, इसमें कहीं भी नकारात्मकता का कोई बोध नहीं है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब इसमें नहीं वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। और दूसरे ही ऑप्शन में हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जो कि अफर्मेटिव का ही असर्टिव का ही पार्ट है। तो निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मकता होती है, अर्थात नहीं शब्द यूज हो जाता है। जैसे कि ही कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पका सकता, ठीक है। या फिर शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को यह क्लियर हुआ कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव होते हैं और एक निगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य और निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो देखिए सेंटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है कहीं? नो सर। ओके, तो एक बार हम लोग इसको तेज़ी से वापस रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आज का टॉपिक यहीं क्लोज करेंगे। उसके बाद कल हम लोग आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अंडरस्टैंड? यस सर। तो एक बार हम लोग तेज़ी से रिवाइज करते हैं और ध्यान से आप लोग देखिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। ये हम लोग देखिए बेसिक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग एडवांस लेवल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक चीज़ें ही पढ़ रहे हैं। तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, और आपके बाद उसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद थर्ड आता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, फोर्थ नंबर पे है इंपरेटिव सेंटेंस। तो उसके बाद हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। असर्टिव सेंटेंस भी होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो साधारण वाक्य को अगर हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट होता है सकारात्मक साधारण वाक्य, मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और सेकंड है निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नकारात्मकता होती है। तो ठीक है, आज के टॉपिक को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं और कल फिर इसके आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक यही रहेगा और इसके आगे के पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।